आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसमें जो आप डिटेल दे रखे होंगे वही जो डिटेल है वही सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी और वहीं उसी हिसाब से तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा भाई। तो इसमें क्या भरना है, इसमें नाम भरना है, इसमें पता भरना है आपको, ठीक है। और इसमें से तक यानी कि इसमें जो है आप पिछले 5 वर्षों में कहाँ कहाँ रहे। अगर 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं तो यहाँ पे डेट डाल दो और जहाँ तक रहे हैं वहाँ तक लिख दो और जहाँ रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और इसमें लिख देना उसका मतलब हेड ऑफिस का मतलब जैसे ज़िला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। फिर इसमें पिताजी का नाम हो जाएगा, इसमें नेशनलिटी यानी इसमें ये भी इंडियन जो इंडियन है तो वो इंडियन लिख देगा, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा। फिर आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी है इसके बारे में आपको पूरा ब्यौरा देना है इसमें। ये देखिए इसमें आपको पढ़ाई के बारे में बताना है कि पढ़ाई आपने कहाँ कहाँ कर रखी है और कितने साल में कौन सी डिग्री कहाँ से करी है, इसमें भरना होगा आपको। और ये अगर आपने कभी नौकरी करी है तो इसमें आपको ब्यौरा देना है, नहीं तो इसमें ब्यौरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब करी है तो इसमें ब्यौरा आप देंगे उसका, बस, ठीक है। और ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो किसी पर केस पेंडिंग है या एफआईआर दर्ज है तो वो कैसे भरेगा, तो वो इसमें आपको इन दोनों में से आपको देख के भरना होगा। 12 का है और 12 का है, इन दोनों को आपको पढ़ के अच्छी तरीके से भरना होगा। अगर इनमें कोई कंडीशन आपके लिए ऊपर एप्लीकेबल होती है तो उस हिसाब से आप भरिएगा यस नो में, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जो आपसे परिचित हैं, जो आपको जानते हैं अच्छी तरीके से, उनके बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे स्थान और यहाँ पे साइन, यहाँ पे एक कोई गजेटेड ऑफिसर ढूंढ लो या तुम ढूंढ लो भाई, मान लो तहसीलदार अगर मिल जाए तो तहसीलदार से करवा लो। इसमें टोटल 8 तरीके के लोगों के ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे भी आप जो आप पे साइन कर दे आसानी से उससे करवाना। हालांकि इनमें सब में दिक्कत होती है, इंसान इतनी जल्दी करता नहीं। तो आपका अगर ज्वाइनिंग लेटर आने वाला हो तो उससे पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या रहेगा कि आपको इन साइन करवाने में कोई समस्या नहीं आएगी और वहाँ जो आप अधिकारी के पास जाएंगे तो साइन आसानी से कर देंगे, ठीक है। ये आपको नहीं भरना, ये कार्यालय ये नहीं आपको भरना कुछ भी इसमें, सिर्फ आपको इसमें भरवाना है कि वो कितने साल से आपको जानता है। और ये 2 प्रति में बनेगा, दोनों जगह पे जो है सेम के भी करवा सकते हो और जो यहाँ पे आपका सिग्नेचर करेगा उसी से ही फ़ोटो को भी अटेस्टेड करवाना है। फ़ोटो पर भी वो अपनी मोहर लगाएगा और अटेस्टेड लिखेगा, ठीक है। तो इसी से करवाना है, ठीक। अब आगे देखिए, इसमें इसकी 2 कॉपियाँ हमारे में आई हैं, एक ये कॉपी ऊपर वाली है सेम चीज़ की और एक दूसरी कॉपी है। अब देखो आगे, ये दूसरी कॉपी सेम है, इसको भी वैसे ही फिल करना है, वैसे ही साइन करवाना है, ठीक है, सेम। हाँ, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें थोड़ा इधर से उधर लगा है, बॉन्ड ऑफ इनफिनिटी, ये है बॉन्ड ऑफ इनफिनिटी में। इसमें आपको एक गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए इसकी वीडियो अलग बना देंगे, ये सिक्योरिटी कैसे ली जाती है इसके लिए बता देंगे। ये बॉन्ड भरा जाता है, इसमें आपसे के ग्रेड पे से जो आपकी सिक्योरिटी ले रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए और वो गवर्नमेंट में होना चाहिए, ठीक है। और उनके विटनेस यहाँ पे लगेंगे। हमारे विटनेस जैसे आपने जो बंदा ट्रेनिंग करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, उसके 2 विटनेस और जो सिक्योरिटी ले रहा है उसके 2 विटनेस यहाँ पे लगेंगे। यहाँ पर इसके 2 विटनेस लगेंगे, इस जगह पे यहाँ पे विटनेस लगेंगे। ये है उसकी सिक्योरिटी का जगह साइन करने का। और यहाँ पे ट्रेनिंग के साइन होंगे, यहाँ पे जो जा रहा है ट्रेनिंग करने उसके विटनेस के सिग्नेचर और यहाँ पे नेम एड्रेस रहेगा, ठीक है। अब आगे देख लो इसमें क्या रहेगा आपका। ये आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखवा के लेके जाना है। ये वाला पेज आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाना है। कितने रुपए के? 10 रुपये के स्टाम्प पे लिखवाना है। और 10 रुपये के स्टाम्प पे ये सब डिटेल फिल करवानी है। इसमें अगर कोई चीज़ गलत पाई जाती तो वो भविष्य में आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। और ये देखो, ये करेक्टर सर्टिफिकेट हमारे में 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आए थे। ये करेक्टर है, ये बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेंगे, जिससे आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप ऊपर वाले में यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले एरिया में यहाँ पे आप अपने जहाँ से लास्ट पढ़ाई करिए वहाँ से ये सिग्नेचर करवा लेंगे। और उसी के नीचे ये वाला जो पोर्शन दे रखा है, ये वाला इसमें किसके साइन होंगे। सबसे दिक्कत तो यहाँ पे आती है कि इसमें किसके साइन होंगे। इसमें आपको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, यानी आप एसडीएम से करवा सकते हैं और डीएम से करवा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के साइन चलेंगे, इससे नीचे लेवल के किसी के साइन नहीं चलेंगे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी। और जिसके साइन नहीं होते उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता, तो ये चीज़ इसमें करनी पड़ेगी आपको। और ये वाला एक
करेक्टर सर्टिफिकेट आता है, ये आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं, मतलब कोई गजेटेड ऑफिसर हो, MBBS हो या कोई भी आपका जानने वाला गजेटेड होना चाहिए, उससे करवा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। पर समस्या इसमें आती है यहाँ पर SDM के साइन, SDM ऐसे साइन नहीं करते हैं, तो इस वजह से अगर आपका परिचय है तो आसानी से आपके साइन हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं परिचय है तो साइन करने में दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसमें क्या देखा, हाँ निष्ठा किस पर दिए तो अपने मन से भर के लेके जाना, इसमें कोई समस्या नहीं है। और हाँ, ये फॉर्म आ गया मैंडेट फॉर्म। और जिसकी नई ज्वाइनिंग आने वाली है वो एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखे कि वो चेकबुक अपने बैंक की अप्लाई कर दे, क्योंकि चेकबुक बनने में कम से कम 15 से 20 दिन या 1 हफ्ता लग सकता है। इस वजह से ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले आप अपनी बैंक की चेकबुक अप्लाई कर दें, इशू कर दें, नहीं तो फिर ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से हालांकि हमने जहाँ ज्वाइन करने गए थे आगरा डिवीज़न में, वहाँ चेकबुक अप्लाई करने का मतलब चेकबुक हम लेके गए थे, वहाँ हमें कोई बैंक वाला नज़र नहीं आया था। लोग कहते हैं कि बैंक वाले होते हैं, पर वहाँ नहीं था। तो इस वजह से आप चेकबुक अपनी स्वयं अप्लाई करके लेके साथ में जाएं, वहाँ के सहारे मत रहिए। ठीक है, अपनी तरफ से होगा सारी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये मैंडेट फॉर्म, ये आपको बैंक से भरवा के लिए, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। और नीचे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मैनेजर की जगह पे सिग्नेचर बैंक के करवाने हैं और मुहर लगवानी है। ठीक है, और ये देखिए, ये लास्ट पेज आया था कि HRMS ID तो एक अलग विषय है, इसमें बता देंगे HRMS ID कब बनती है। जब आपकी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब आपको HRMS ID आपकी जनरेट की जाएगी, इससे पहले जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको तब उस टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे HRMS ID के पोर्टल पर, तो जिसमें आप सारी छुट्टियां अप्लाई करेंगे, जिसमें सारा आपका रिकॉर्ड रहेगा। HRMS ID में हर चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। और आपको HRMS ID बनाते समय ब्लड ग्रुप की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो ब्लड ग्रुप आप अपना टेस्ट करवा लें, जिससे उसमें फिल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी इसकी डिटेल वीडियो जो आप बोलेंगे वो भी बना देंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट हमने कैसे बनवाया था। लेकिन अभी ज्वाइनिंग लेटर में इतनी ही चीज़ें आई थी, वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में।